सभी को कुसुम का नमस्ते। कुसुम की कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही टेस्टी सी गुलाब जामुन की रेसिपी। और इस गुलाब जामुन को बनाना बहुत ही आसान है। इस गुलाब जामुन को बनाते समय ना मैंने इस वीडियो में बहुत छोटी छोटी बातें बतलाई हैं जिससे आपके गुलाब जामुन फर्स्ट टाइम पे ही एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मेरे गुलाब जामुन आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो सेम आप भी इस तरह से एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन अपने घर पे बना सकते हो। और इस गुलाब जामुन को बनाने के लिए ना मैंने मावा भी घर पे ही बना करके तैयार किया है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से इस गुलाब जामुन को किस तरह से बनाना है। गुलाब जामुन बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मिल्क पाउडर। आप चाहो तो इसे मावा या खोआ जो भी बोलते हो आप उससे भी बना सकते हो। तो आप वो मार्केट से ले आइए और उससे आप इस गुलाब जामुन को बना लीजिए। मैं आज मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन बना करके तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है। 1 कप मिल्क पाउडर में मैं हाफ कप दूध डाल रही हूँ। दूध और मिल्क पाउडर को अब अच्छी तरह से हम मिक्स करके लेंगे। इसमें एक भी गुठलियाँ और लम्स नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे इस तरह से रख देंगे। और गैस की फ्लेम को ऑन करने के बाद इसे एकदम लो कर दीजिए वापस से गैस की फ्लेम को, ठीक ना। हाई फ्लेम में इसे नहीं पकाना है वरना फटाफट से ये जल जाएगा। जैसे ही आप गैस पे इसे रखोगे ना ये ना और भी ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा, ठीक ना। ये तुरंत ही थिक नहीं होगा, पहले लिक्विड बन जाएगा ये, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। गैस की फ्लेम को फिर से बता रही हूँ लो रख के ही आपको इसे पकाना है। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा थिक हो गया है। जब इस तरह से हल्का सा थिक हो जाए ना तब आप इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच घी। और घी डाल करके इसे वापस से फिर से पकाना स्टार्ट कीजिए। तब तक पकाइए जब तक कि ये पूरा एक साथ इकट्ठा नहीं हो जाता है डो के जैसे। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से एक साथ इकट्ठा हो गया है। बस इसी तरह से आपको एक साथ इकट्ठा करके यहाँ पे लेना है। तो बस चलिए अब हम गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और मावा को नीचे उतार लेते हैं। इसे अब हम इस प्लेट में रख देते हैं और फैला देते हैं और ठंडा हो जाने के लिए रहने देते हैं। जब तक मावा ठंडा हो रहा है तब तक चलिए मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप चीनी। 1 कप और हाफ मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे 1.5 कप चीनी डालेंगे और इस पे डालेंगे हम 2 कप पानी। तो जिस कप से मैंने चीनी डाला है ना उसी कप से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 कप पानी। पानी डालने के बाद अब चीनी और पानी को आपको धीरे धीरे करके मिक्स करना है। यहाँ पे ना हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है कि आपको 1 तार की 2 तार की जो चाशनी होती है ना वैसा कुछ भी नहीं बनाना है, ठीक ना। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। खाली चीनी और पानी को अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है और इसमें एक उबाल आने देना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाइएगा। अगर आप चाशनी को गाढ़ा कर दोगे या 1 तार की 2 तार की चाशनी बना दोगे ना तो आपके गुलाब जामुन ना अंदर तक सॉफ्ट नहीं बनेंगे, ऊपर ऊपर ही चाशनी रहेगा, अंदर तक रस नहीं जाएगा, ठीक ना। इसलिए एकदम पतली चाशनी गुलाब जामुन के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से चीनी और पानी मिक्स हो गया है और इसमें उबाल भी आ चुका है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम को यहाँ पे बंद करते हैं और इसे उतार के साइड में रख देते हैं। तो मावा हमारा बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। पहले हम सारा मावा एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। एक साथ इकट्ठा करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मैदा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही मैदा डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैदा मत डालिएगा वरना आपके गुलाब जामुन हार्ड हो जाएंगे। तो सिर्फ 2 से 3 चम्मच मैदा डाल के मावा और मैदा को आपको मिक्स करके लेना है। अगर आप सोडा खाना पसंद करते हो तो आप यहाँ पे पिंच भर सोडा भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे सोडा नहीं डाल रही हूँ। अब मैदा और मावा को अच्छी तरह से आपको मसल के चिकना करना है। एक साथ डो फॉर्म में कर लेना, मतलब जैसे आप आटा मिक्स करते हो ना एकदम सॉफ्ट सा, वैसा आपको इसे बना करके लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये एकदम सॉफ्ट सा मावा हमारा तैयार हो गया है। आप देख सकते हो, मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ। ये देखिए एकदम सॉफ्ट है। बस इसी तरह से आपको यहाँ पे डो तैयार करके लेना है। अब चलिए हम इसके गोले कट कर लेते हैं। तो जितना बड़ा आपको गुलाब जामुन का साइज चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे मिश्रण लेंगे, छोटा बड़ा जितना बड़ा चाहिए, ठीक ना। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल थोड़े छोटे साइज़ का ही बना रही हूँ, ज़्यादा बड़ा साइज़ का गुलाब जामुन नहीं बना रही हूँ। उसके हिसाब से मैं मिश्रण लूँगी, हाथ के बीच में रखूँगी और इसको राउंड शेप में ले लूँगी। बिल्कुल हल्के हल्के से आप इसे गोल गोल करोगे आराम से हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सा गोल बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से ना हम यहाँ पे सारे बॉल्स बना करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सारे बॉल्स बना करके तैयार कर लिए हैं। इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए बॉल्स में, ठीक ना। अगर क्रैक रहेगा तो सारे गुलाब जामुन आपके फट जाएंगे। अब हम इसे ढक देते हैं और ढक करके इसे साइड में रख देते हैं। और चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गुलाब जामुन तलने के लिए ना मैंने गैस पे पहले से ही तेल रख दिया था गर्म होने के लिए और तेल हमारे गुलाब जामुन तलने के लिए तैयार है। तो आपको चेक किस तरह से करना है मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे हम छोटा सा एक बॉल डालेंगे और आप देख सकते हो बॉल्स मैंने जैसे ही डाला ना तेल पे ये थोड़ा सा रुक गया, उसके बाद धीरे से करके ये ऊपर आया। इसका मतलब तेल ना गुलाब जामुन तलने के लिए तैयार है। बहुत ज़्यादा गर्म तेल हमें नहीं चाहिए गुलाब जामुन तलने के लिए।
अब हम एक एक करके ना अपने गुलाब जामुन के बॉल्स तेल में छोड़ते जाएंगे। इस तरह से तेल में गुलाब जामुन के बॉल्स को छोड़ते जाइए और तेल को इस तरह से हिलाते जाइए। फिर से बॉल्स डालिए और तेल को इस तरह से हिलाइए। इस तरह से करते हुए अगर गुलाब जामुन के बॉल्स आप तेल में छोड़ते हो तो आपके गुलाब जामुन के बॉल्स नीचे जाके बैठेंगे नहीं, कहीं से भी चिपटे नहीं होंगे और एक जैसे गोल गोल बन के तैयार भी हो जाएंगे। तो आप इसी तरह से गुलाब जामुन के बॉल्स डालते जाइए और तेल को हल्के हल्के से हिलाते जाइए। गुलाब जामुन के बॉल्स को मत टच कीजिएगा वरना वो फट जाएंगे। तो हम यहाँ पे सारे गुलाब जामुन के बॉल्स इसी तरह से डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे बॉल्स को इस तरह से डाल दिए हैं और तेल को मैं इसी तरह से हिलाते हुए पका रही हूँ। तब तक पकाऊंगी जब तक कि ये सारे बॉल्स हमारे तेल के ऊपर तैरने नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो सारे बॉल्स एकदम अच्छी तरह से तेल के ऊपर तैर रहे हैं। यहाँ पे गुलाब जामुन को तलते समय आप ध्यान दीजिएगा, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रख करके आपको यहाँ पे गुलाब जामुन को तलना है, ठीक ना। हाई फ्लेम में बिल्कुल मत तलिएगा वरना ऊपर से ये जल जाएंगे, अंदर से बिल्कुल नहीं पकेंगे। तो आप देख सकते हो गुलाब जामुन में कितना प्यारा सा कलर आ गया, पर ये अभी पका नहीं है, अभी हम थोड़ा सा इसे और डार्क करेंगे, ठीक ना। तो मैं फिर से बता रही हूँ, गैस की फ्लेम को बिल्कुल ही लो रख करके आपको ये गुलाब जामुन के बॉल्स को पका करके लेना। आप यहाँ पे देख सकते होंगे मेरे एक भी गुलाब जामुन नहीं फटे हैं। तो जैसा मैंने यहाँ पे बतलाया है ना, अगर उस तरह से आप गुलाब जामुन को तलते हो ना तो आपके गुलाब जामुन भी बिल्कुल नहीं फटेंगे। बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ पे बतलाया ना, सेम इसी तरह से बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे गुलाब जामुन में बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। देख के ही लग रहा है ना कितना टेम्पटिंग, एकदम बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। तो बस इससे ज़्यादा अब हम गुलाब जामुन को बिल्कुल नहीं तलेंगे। अगर इससे ज़्यादा आप तल दोगे ना तो आपके गुलाब जामुन कम और काला जामुन ज़्यादा लगेगा। तो चलिए फटाफट से हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो एकदम अच्छी तरह से आप इसे तेल से बाहर निकाल लीजिए। तेल से बाहर निकालने के बाद आप इसे सीधा चाशनी में डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने चाशनी पहले से ही तैयार करके रखा था, इस चाशनी में मैं ये गुलाब जामुन डाल दे रही हूँ। तो सारे गुलाब जामुन को चाशनी में डालने के बाद ना कम से कम आपसे 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट में रखेंगे। 3 से 4 घंटे में ना चाशनी बहुत ही अच्छी तरह से गुलाब जामुन के अंदर तक चली जाएगी। अगर आप इसे जल्दी खाना चाहते हो तो 2 घंटे में भी खा सकते हो, पर आप इसे 3 से 4 घंटे अगर रख के खाते हो ना तो ये बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देगा। तो हम इसे 3 से 4 घंटे के रहने देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखलाती हूँ। लीजिए हमारी यमी सी गुलाब जामुन बन करके तैयार हो गए हैं और गुलाब जामुन को चाशनी में रखे हुए पूरे 6 घंटे हो गए हैं। 6 घंटे के बाद मैं आपको ये गुलाब जामुन दिखला रही हूँ। जब हमने गुलाब जामुन को चाशनी में डाला था तो ये कितने साइज़ में छोटे थे, आपने देखा था ना। और अभी देखिए ये फूल करके एकदम डबल हो गए हैं, मतलब चाशनी अंदर तक जा चुकी है और बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं गुलाब जामुन। ऐसा नहीं है कि खाली ऊपर ऊपर ही इसमें रस भरा हुआ है, अंदर नहीं गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम अंदर तक ये जूसी बन के तैयार हुई है। मैं आपको इसे दबा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से दबाओगे ना, देखो कितना रस है ना इसके अंदर। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यमी बन के तैयार हुई है। तो आप भी इस तरीके से गुलाब जामुन अपने घर पे बना सकते हो। जैसा यहाँ पे मैंने बताया था ना इस वीडियो में, सेम इस तरीके से अगर प्रॉपर आप काम करोगे ना तो आपके गुलाब जामुन भी इसी तरीके से बन के तैयार हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से मैं आपको ये गुलाब जामुन कट करके दिखा देती हूँ कि अंदर से गुलाब जामुन किस तरीके से दिख रहे हैं। ये देखिए कट करने से ही आपको पता चल रहा होगा कितना सॉफ्ट बना हुआ है ये, है ना। तो देखिए अंदर से भी एकदम जालीदार और रस से भरा हुआ है। तो आप भी इस तरीके से गुलाब जामुन अपने घर में फटाफट से बनाइए और सबको खिलाइए, सब बहुत ही पसंद। गुलाब जामुन को बनाते समय ना आपको जो भी प्रॉब्लम होती होगी ना तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर कोशिश करूँगी इसका रिप्लाई करने का। तो अगर आपको ये मेरी गुलाब जामुन की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।